Good morning, hello everyone. So this is the second part of e-business. हम बात कर रहे हैं इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. इससे पहले एक लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स क्या होता है. दिस इज द सेकेंड पार्ट और इस सेकेंड पार्ट के अंदर अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ ई बिजनेस की. स्कोप ऑफ ई बिजनेस क्या क्या होते हैं. तो स्कोप ऑफ ई बिजनेस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट जो स्कोप आएगा वो उसको हम बोलते हैं B2B कॉमर्स. क्या बोलते हैं? B2B कॉमर्स. दीज आर द स्कोप ऑफ ई बिजनेस. ई बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है उसकी बात करें तो B2B कॉमर्स क्या होता है. B2B कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस. अगर मैं बात करूं कि जब भी बाइंग और सेलिंग अगर किसी एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच में होती है तो उसको हम बोलते हैं B2B कॉमर्स. एक बिजनेस जब किसी दूसरे बिजनेस से कोई गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता है, गॉट माय पॉइंट. एक बिजनेस जब किसी दूसरे बिजनेस से कोई गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता है तो उसको हम बोलते हैं B2B बिजनेस. अगर हम एग्जांपल लें जैसे मारुति सुजुकी जो कार बनाती कंपनी, मारुति सुजुकी के अंदर लगने वाले टायर, जैसे अगर हम बात करें तो मारुति सुजुकी के अपने खुद के टायर्स नहीं होते हैं. वो जो टायर्स होते हैं जिसमें अपोलो कंपनी के हों या MRF कंपनी के टायर लगे हुए होते हैं, तो वो जो MRF कंपनी के टायर लगे हुए होते हैं तो वो MRF कंपनी से टायर्स को बाय किए जाते हैं. कौन करता है? मारुति सुजुकी की कंपनी जो है MRF कंपनी से वो टायर्स बाय करती है और उनको अपनी कार के अंदर फिट करती है. तो इसको हम क्या बोलते हैं कि एक बिजनेस ने, कौन सा, मारुति सुजुकी ने दूसरे MRF बिजनेस के साथ क्या किया? ट्रेडिंग किया. क्या किया? बाइंग एंड सेलिंग किया ऑफ गुड्स. तो इसको हम बोलते हैं B2B कॉमर्स. जब भी कोई एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस के साथ इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स करेगा बाइंग और सेलिंग के, इसको हम बोलते हैं B2B कॉमर्स. ठीक है, इसको हम B2B कॉमर्स के नाम से जानेंगे. इसी तरीके से एक और स्कोप जो होता है उसको हम बोलते हैं B2C कॉमर्स. B2C कॉमर्स यानी कि ये क्या होता है? B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर. बिजनेस टू कस्टमर कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन टुक प्लेस या कोई भी ट्रांजेक्शन जो होता है अगर बिजनेस से डायरेक्टली कस्टमर के बीच में होता है. एक बात आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, बिजनेस से हम यहाँ पे समझते हैं किसी भी टाइप के प्रोड्यूसर्स या किसी भी टाइप का एक ऐसा पर्सन जो नॉर्मली बिजनेस करता है. कैसा? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई एक ऐसा पर्सन जो गुड्स बना रहा है वो भी बिजनेसमैन है, वो मैन्युफैक्चरर है बट वो भी एक बिजनेसमैन है. और एक ऐसा पर्सन जो उन गुड्स को बाय और सेल कर रहा है वो भी एक तरह का बिजनेसमैन होता है. ठीक है, एक गुड्स को बाय और सेल्स करता है यानी ट्रेडिंग करता है ना, कहीं से गुड्स लाके अपने पास रखता है फिर वहां से सेल आउट करता है, तो वो भी बिजनेसमैन है. तो B2B कॉमर्स एक्चुअली होता क्या है? B2B कॉमर्स का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग ये होता है कि B2B कॉमर्स में जब बिजनेस से डायरेक्टली कस्टमर के पास जब कोई गुड्स सप्लाई किए जाते हैं और ट्रेडिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर. अच्छा, इसका एक एग्जांपल अगर हम ले ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा अमेजोन से सीधा जो गुड्स है वो कहाँ पहुँचता है? आपके घर पे. मतलब आप कस्टमर हैं और अमेजोन क्या है? एक बिजनेस है. अमेजोन एक बिजनेस है जो वहां से प्रोडक्ट सीधा आपके पास भेजता है. इसको हम बोलते हैं B2C. देयर इज नो मिडिल मैन, डायरेक्टली बिजनेस से वो गुड्स कहाँ पहुंचता है? कस्टमर के पास. इसको हम बोलते हैं B2C कॉमर्स. ठीक है, अगला हमारा एक टॉपिक है इसके अंदर, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स दे रखे हैं इसमें, थोड़ा देख लीजिएगा. ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है दिस इज इंट्रा बी कॉमर्स. अगला जो टॉपिक है अभी इंट्रा बी कॉमर्स. इंट्रा बी कॉमर्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा ट्रांजेक्शन या एक ऐसी एक्सचेंज गुड्स की जो विद इन द बिजनेस हो. इंट्रा का मतलब क्या होता है? विच इज विद इन द बाउंड्री ऑफ ए पर्टिकुलर बिजनेस, या जिसको हम बोलते हैं एक ही बिजनेस के अंदर अगर गुड्स का एक्सचेंज होता है. एक ही बिजनेस के अंदर अगर गुड्स का एक्सचेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा बी कॉमर्स. अच्छा, एक ही बिजनेस के अंदर किस तरीके से गुड्स का एक्सचेंज होता है? एक ही बिजनेस में अगर आप लोगों ने देखा हो, किसी बिजनेस में विजिट किया हो कहीं पे, या बहुत सी बार आपने सुना भी होगा, हर एक बिजनेस में अलग अलग पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? जैसे अगर हम बात करें, परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फिनेंस डिपार्टमेंट होता है. तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं
और इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अपना अपना काम होता है। अगर मैं बात करूँ कि एक कंपनी कोई गुड्स बनाती है तो उसके लिए रॉ मटेरियल कौन परचेज करता है, तो रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए कौन होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है। और जो भी रॉ मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट परचेज करेगा वो रॉ मटेरियल किसको सप्लाई किया जाएगा, वो रॉ मटेरियल हम लोग सप्लाई करते हैं जनरली वापस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस गुड्स को बनाएगा और बनाने के बाद किसको सप्लाई करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट को, और फिर फाइनली सेल्स डिपार्टमेंट से डीलर्स को और इनको सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन कैसे प्लेस हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं कि परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल खरीदा फिर प्रोडक्शन वाले को दिया, तो परचेज और प्रोडक्शन दोनों के बीच में क्या हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ। फिर वापस से प्रोडक्शन वाले ने उसका प्रोडक्शन करके किसको दिया, सेल्स वाले को, तो सेल्स वाले के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ। मतलब उसी डिपार्टमेंट के अंदर गुड्स शिफ्टिंग हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा बी कॉमर्स। गॉट द पॉइंट। अब अगला जो है हमारा नेक्स्ट इसी के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती, जैसे इसमें आपको टॉपिक दे रखा होगा, देखिए यहाँ पे ऊपर से थर्ड लाइन फोर्थ लाइन C2B कॉमर्स लिखा हुआ है, ये देखिए C2B। अगर ऊपर से फोर्थ लाइन का लास्ट पॉइंट देखें हम लोग, C2B भी होता है, कस्टमर टू बिजनेस भी होता है। हमने B2C पढ़ा था, तो C2B भी हो सकता है। और कस्टमर टू बिजनेस कैसे होगा, कस्टमर टू बिजनेस ये होता है कि जब भी कस्टमर को अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मिला और हम अमेजोन को क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं अबाउट द प्रोडक्ट के रिव्यूज़ देते हैं, फीडबैक देते हैं, फीडबैक शेयर करते हैं, तो वो सर्विस ही कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं कि हम हमारा फीडबैक शेयर कर रहे हैं, तो उसी को हम C2B भी सर्विसेज बोलते हैं, C2B कॉमर्स भी बोला जाता है। C2B is also part of it is also a scope of ई बिजनेस। ठीक है, तो B2C था तो C2B भी होता है। ठीक है, अगला टॉपिक, अगला इसमें हमारा नेक्स्ट जो है C2C कॉमर्स। अच्छा, C2C कॉमर्स क्या होगा अब नेक्स्ट, C2C कॉमर्स का बेसिकली मीनिंग होता है कस्टमर टू कस्टमर। मतलब जब भी एक कस्टमर किसी दूसरे कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करता है तो उसको हम बोलते हैं C2C कॉमर्स। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है, तो C2C कॉमर्स आप लोगों ने नाम सुना होगा OLX का या क्विकर का, Quikr.com, OLX.com। तो OLX पे क्या होता है, एक कस्टमर आता है, अपने गुड्स को अपलोड करता है, दूसरा कस्टमर उसको देखता है और फिर बाइंग और सेलिंग होती है। तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जब भी एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से इंटरेक्ट करता है, गुड्स एंड सर्विसेज बाइंग और सेलिंग होती है, उसी को हम बोलते हैं C2C कॉमर्स। ठीक है, जिसमें हम एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ गुड्स का एक्सचेंज करता है। ठीक है, इसके अलावा और भी हम अगर स्कोप्स की बात करें तो स्कोप्स जो होते हैं और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें A2B भी होता है। A2B क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस, और B2A भी होता है, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। A2B एंड B2A ये दोनों भी हो सकते हैं। और आगे उसमें क्या हो सकता है, और B2B हमने पढ़ लिया, B2C पढ़ लिया, C2B पढ़ लिया। अच्छा, एक चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं B2E। क्या बोलते हैं, B2E, बिजनेस टू एम्प्लॉय। जब भी कोई बिजनेस का ओनर या बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ चीज़ें शेयर करेगा, कुछ डिस्कशन करेगा, फीडबैक्स और रिव्यूज़ जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, B2E, बिजनेस से एम्प्लॉयज़ को कोई इन्फॉर्मेशन। और E2B भी होता है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ कुछ सजेशंस, कुछ फीडबैक्स देते हैं अपने बॉस को, अपने बिजनेसमैन को, तो उसको बोलते हैं E2B, एम्प्लॉय टू बिजनेस है ना, B2E और E2B, इतने टाइप को भी स्कोप्स को हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं। तो ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।